हाँ, यहाँ समझना। तो प्रश्न समझ में आ गया है, क्या पूछेगा? गहराई के साथ दाब में परिवर्तन को समझाइए, या फिर दाब में गुरुत्व के प्रभाव को समझाइए, या फिर गेज दाब के लिए व्यंजक स्थापित करिए, या फिर P2 माइनस P1 बराबर DGH स्थापित करिए। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले इस तरह का चित्र बना लोगे। चित्र बनाने के बाद आपको बोलना है, क्या बोलोगे? माना एक, हाँ अभी इस बार आप ही को बताना, उसके अंदर द्रव भरा है, उसमें बेलनाकार स्तंभ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इतना करने का, हाँ तो इसमें लिख सकते हो, हाँ उसके पहले बिंदु पर लगने वाला बल F1, दाब P1 और परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। A1 नहीं करते हैं इसलिए कि दोनों का क्षेत्रफल एक जैसे। ठीक है, क्लियर हो गया? जो नीचे की ओर कार्य करता है या लगता है ना? अब बताओ, इसमें दूसरे बिंदु पर लगने वाला बल F2, दाब P2 और परिच्छेद का क्षेत्रफल A, इसमें A2 नहीं करना है, A है जो ऊपर की ओर कार्य करता है या लगता है। हाँ, तथा इसका भार, W को क्या बोलना है? भार, mg है ना, W बराबर mg, कहाँ की ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है। बस इतना शब्द लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में हमको ये देखना है कि कौन कौन सा नीचे लग रहा है, उसको जोड़ देंगे, और कौन कौन सा ऊपर लग रहा है, उस यदि ज़्यादा है तो उसको भी जोड़ देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो इसमें नीचे लगने वाले बल को देख सकते हो, और कोई जरूर नहीं कि F1 प्लस W लिखो, F2 बराबर भी इसको लिख सकते हो, उसके बराबर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस बार ऐसे लिख रहा हूँ कि जो F2 है वो कहाँ लग रहा है? F2 कहाँ लग रहा है? ऊपर। यहाँ पर ये तीर देखना नहीं, ये कहाँ है? ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो F2 है किसके किसके बराबर होगा? नीचे कौन कौन लग रहा है? W लग रहा है, और क्या लग रहा है? F1। समझ में आ गया है? अब इसमें मान रख देना है, तो बताओ F2 का मान है ना, यहां से देखना है, ये लिखा है, क्या है? P2A। और अभी मैं बताया कि ये P2 कहां से पाले, बल का सूत्र ये कैसे हो गया? तो आप जानते हो अभी P इक्वल टू क्या पढ़े हो? F अपॉन A। तो यही बताता है कि जो F इक्वल टू होगा वो किसके बराबर होगा? PA, है ना। इसलिए यहां पर हम क्या लिख दिए हैं? PA लिख दिए हैं। 2 वाले का तो P2A लिख दिए। क्लियर हुआ? हाँ, अब बताओ यहां क्या लिखूं? हाँ, W का मान यहां से देखो क्या है? mg, तो mg कर लिए। फिर F1 का मान क्या है? P1A। ये लाइन समझ में आ गई? अब क्या करोगे यार? P1 को इधर क्या कर देता हूं? पक्षांतर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? P2A माइनस P1A बराबर क्या हो गया? mg। क्लियर हो गया? अब बात है मुझे m को बदलना है। किसको बदलना है? m को बदलना है। तो यहां पर फार्मूला लिख देता हूं। एक होता है घनत्व, डेंसिटी, तो D बराबर होता है m अपॉन v। ठीक है ना? इसको अभी पढ़ेंगे। तो यही है, एकांक आयतन में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व को D से भी दर्शाते हैं, रो से भी दर्शाते हैं, सिग्मा से भी दर्शाते हैं। अब मैं नाम तो ले लिया, अब तो सोच रहे रो क्या है, सिग्मा क्या है। तो जो हम टकला वाला P बना लेते हैं ऐसा, वो क्या कहलाया? रो। और ये आधा ना नल जैसे बना लेते हैं, ये होता है सिग्मा। और D तो लिखते ही हैं, इससे भी दर्शाते हैं, इससे भी दर्शाते हैं, इससे भी दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ D से दर्शाया हूँ क्योंकि सूत्र में P भी है, और गलती से आप जो है रो को भी ऐसा बना दिए, P को भी बना दिए, तो पता ना चलेगा कौन दाब है, कौन क्या है, घनत्व है, डेंसिटी है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको फिलहाल किससे बना रहा हूँ? D से बना रहा हूँ। समझ में आ गया? बाकी उसको आप किससे लिख सकते हो? रो से भी लिख सकते हो। इसके हिसाब से जो m का मान है वो dv बराबर क्या हो जाएगा? m। यदि इसको भेज दोगे तो ये m का सूत्र हो गया। ठीक है, और साथ में यदि मैं v का देखूं आयतन, तो ये एरिया और ऊंचाई के बराबर होता है। क्षेत्रफल और ऊंचाई का क्या कर दो? गुणा, तो वो किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर। माने
क्षेत्रफल में चाहे लंबाई का, चाहे ऊंचाई का, चाहे गहराई का, किसी का भी एक चीज का गुणा कर दो तो किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर, वॉल्यूम के बराबर होता है। यहां पर मेरे पास इस कॉलम में क्या है? h है। तो यदि मैं इसके क्षेत्रफल के साथ करूंगा तो इसका पूरा क्या निकल आएगा? आयतन। तो अब इन सूत्रों को इसमें बदलना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, P2 माइनस क्या हो गया? P1। बाहर क्या लिखूं? A। m का मान देखो क्या है? हाँ, m का मान यहां मिला ना, क्या है? dv। तो ये dv लिख दिया और ये क्या लिख दिया? g। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? P2 माइनस P1 इंटू में क्या हो गया? A। अब यहां पर ये d है तो d लिख दिया। कौन सा स्टेप आया ये? v का मान क्या होता है? ah। जो बदलोगे साइड में ऐसे लिखते जाना, है ना। जब हम यहाँ ah लिखेंगे तो बताएंगे v इक्वल टू क्या है? ah। जहाँ m की जगह ये लिखेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पर? अभी g भी है। ठीक है, अब देख रहे हो ये a है, इसके बटे में लाओगे तो कट जाएगा, तो माने ये a जो है a से क्या हो गया? कट गया। h काट दिए, हाँ चलो देख रहे हो, अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? a कट गया। अब मेरे पास क्या बचा यार? फाइनली मेरे पास बचा P2 माइनस P1, ये क्या हो गया? dgh, है ना। तो यही बोलता है कि गहराई पर दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये 2 है ना, P2 का मान प्लस में है और P1 का मान किस में है? माइनस में। तो प्लस वाला बड़ा होगा कि माइनस वाला? प्लस वाला। तो प्लस वाला कहाँ है? गहराई में। इसका मतलब जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ोगे दाब का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख देना है गहराई पर दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहां तक निकालना है। फिर यहां पर अगली कंडीशन लगाना है। यहां पर ये फिर स्पेशल कंडीशन अलग से, यदि दाब निकालने के लिए बोले तो यहां व्यंजक समाप्त हो गया। ठीक है ना। यदि गुरुत्व का प्रभाव पूछेगा तो यही करना है, लेकिन आपसे गेज दाब भी पूछ दिया तो आगे यहां तक पहुंच जाना है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि यदि ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह माने P1 वाली सतह पर, माने पहली सतह पर, ऊपरी सतह पर वायु हो, तो जब वायु होगी तो P2 को हम क्या कर देंगे? P, और P1 को हम कर देंगे PA। A का मतलब हो गया एयर, वायु, वायु का प्रेशर हो गया ना, वायु का दाब हुआ, और ये किसका दाब हुआ? लिक्विड का, द्रव का दाब हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? dgh, है ना। अब इस दाब को हम क्या बोलेंगे? गेज दाब। ये किसके बराबर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? गेज दाब। तो प्रश्न अलग से आ जाता है कि गेज दाब है क्या? तो क्या कहलाया? द्रव के दाब और वायु, हाँ, वायु के दाब का अंतर, इनका अंतर ना है। ये द्रव का दाब है और ये किसका है? वायु के दाब का अंतर क्या कहलाता है? गेज दाब कहला जाता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक ये लिख देना है कि जो डैम है ना का आधार होता है, डैम का आधार क्या बनाया जाता है? मोटा। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गहराई में दाब बढ़ता है। ठीक है, जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियां समझते हो? सबमरीन, है ना। जो जहाज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो पनडुब्बियां होती हैं वो पानी के नीचे चली जाती हैं, गहराई में रही आती हैं। ठीक है, सबमरीन होता है। तो उनकी दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती? तो वही है, गहराई में दाब का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जितनी हमको ज़रूरत होगी, यदि हम सोचते हैं कि कोई पनडुब्बी जो है हमको ऐसे ले जाना है कि बहुत गहराई पर ले जाना है, तो उसकी दीवारों को हमको कैसा करना पड़ेगा? और मजबूत मेटल से बनाना पड़ेगा, और उसकी दीवारें कैसी हों? मोटी हों।
ठीक है। जैसे मान लो अभी एक टाइटैनिक जहाज के बारे में सुनते होगे, समुद्र की गहराई में चला गया है, बहुत लोग वहां तक जा भी नहीं पाते हैं। पर कुछ लोग, मान लो तुम्हारे पास पैसा दाम हो गया, अब तुम घूमने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे आज जो है टाइटैनिक देखना है, भला कहाँ है। अब टाइटैनिक मान लो 7 किलोमीटर नीचे उसमें पड़ा है, जमीन उसमें समुद्र के नीचे कितना है, 7 किलोमीटर। अब वहां तक पहुंचना है, तो ऐसा नहीं है कि हम तैरते चले जाएंगे या पानी वाला जहाज लेके चले जाएंगे। वहां क्या जाएगा, सबमरीन जाएगा। और तो सबमरीन ऐसे सिंपल वाला सबमरीन नहीं जाएगा कि कोई भी जाएगा, तो वहां तो पचक जाएगा, इतना दाब रहेगा। उसकी दीवार को मोटा करना पड़ेगा, स्पेशल डिजाइन करेंगे। कुछ ही लोग वहां पर पहुंचे पाए हैं, है ना। और कई लोग वहां से लौटे नहीं, एक्सीडेंटल कुछ न कुछ उसका टूट गया, कांच टूट गया, कुछ भी टूट गया प्रेशर के कारण, और वह पानी भर गया, मर गए। ऐसा होता है।